अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, हम सबको एक ही फिक्र होगी कि यही ना हो कि सीजनल चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को फ्लू हो जाता है, फीवर हो जाता है, ठंड लग जाती है। तो मौसम बदल रहा है, तो इस तरह की क्या चीज़ की जाए जिससे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए। अच्छा, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए एक तो डाइट बहुत एम्पल होना ज़रूरी होता है कि आपकी डाइट इतनी अच्छी हो कि आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सबकी डाइटरी पैटर्न इस तरह के होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड नहीं ले रहे होते हैं। हमारी डाइट में इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी जनरली वीक होती है। इसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस भी हम कैच कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एलर्जेंस भी हमें ज़्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं। वेयरएज़ अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो एलर्जेंस वगैरह आपको ज़्यादा इरिटेट नहीं करते और आप सीजनल चेंजेस की वजह से भी आपको इस तरह प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस तरह के जब ट्रांजिशन आ रहा होता है समर से विंटर्स का ट्रांजिशन, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते हैं। उसमें एक बहुत कॉमन चीज़ है, अगर आप ये कर लें तो आप बीमार नहीं होंगे और ये बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं। दिस इज सेफ फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड दिस इज सेफ फॉर एवरीवन। कोई बीमार भी है तो वो पी सकता है। तो उसमें ये कि अगर आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया तो आप ये कंज्यूम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स देखेंगे और देखेंगे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है। उसमें सेवरल चीज़ें हैं, सारी गट फ्रेंडली चीज़ें हैं, सारी डाइजेशन को हेल्प करती हैं, सारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, यानी कि ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। और उसके साथ ये क्या करता है कि आपके जो फ्री रेडिकल्स जब खत्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन खत्म होती है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी कि कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है और हमारी बॉडी जो है वो इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच नहीं करती, हम बीमार नहीं होते, बुखार नहीं होता, फ्लू नहीं होता। इस तरह जो हमारी बॉडी में पेन्स होने लग जाती हैं जनरली वो नहीं होंगी। उसके अलावा क्या होता है कि हमारे अक्सर क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में हमारे क्रैम्प्स आने लग जाते हैं जब मौसम चेंज होता है, यानी कि बाजू में स्टिफनेस आ गई, कि हम फिर यही कहते हैं कि ठंडा मौसम हो रहा है तो हमारा शायद ये एक्सपोज्ड एरिया रह गया था यहाँ पे, इसीलिए क्रैम्प्स पड़े, 2-3 दिन लगते हैं उसको सेटल होने में। जनरली ये वीकनेस की निशानियां होती हैं। अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो ये चीजें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। उसमें पहली चीज है कि आपने 1 कप ऑफ वार्म वाटर लेना है। उसके अंदर जो है साथ में इंग्रेडिएंट जो सेकंड है दैट इज हनी। हनी आपने 1 टीस्पून लेना है। अच्छा, आप जो डायबिटिक लोग हैं वो हाफ टी स्पून भी ले सकते हैं। तो हनी जो है वो 1 टीस्पून है। उसके अलावा जो लेमन जूस है दैट इज ऑल्सो 1 टीस्पून। इसके अलावा जो है जिंजर यानी कि जो अदरक है वो आपने लेना है। अब डिपेंड करता है कि अदरक अगर फ्रेश है तो वो भी ले सकते हैं, अगर आपने ड्राई किया हुआ है वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपने लेना है हाफ टीस्पून, बहुत थोड़ा। उसके अलावा 2 से 3 ब्लैक पेपर के जो बॉल्स हैं आपने वो इसमें डालने हैं। उसके अलावा हल्दी जो है, हल्दी में भी अगेन फ्रेश है या ड्राई है, अगर ड्राई है तो अगेन हाफ टी स्पून, फ्रेश है तो वो भी आपने जो है ग्रेट करके वो हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज्यादा आपने ले लेनी है। इन सब चीजों को आपने कंबाइन करना है एक पैन में एंड देन उसको बॉईल करना है। बॉईल इस तरह से करना है कि ये एक दफा अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए, चीजें आपस में जेलिन हो जाएं। और इसको आपने बना के ये इम्यूनिटी शॉट्स होते हैं बेसिकली, आपने बना के रख लेने हैं। आप अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं, 1 दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं, 2 दिन भी रख सकते हैं, इट डिपेंड्स। लेकिन ये कि आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है, फ्रिज में स्टोर किया हुआ नहीं लेना, या फिर आप थोड़ा सा गर्म ले लेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आपने इसे कंज्यूम करना है, बच्चों को भी पिलाना है। इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, प्लस इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। और इसमें सारे बहुत हेल्दी एंड गुड इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें हनी, जिंजर, उसके अलावा टर्मरिक पाउडर, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्दी और गट फ्रेंडली, और जिसको इनडाइजेशन के मसले यानी खाना हजम नहीं होता वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है और ओवरऑल आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा कर रहा होता है। और ऑब्वियसली बीमार नहीं होंगे तो उतना ही आप प्रोडक्टिव होंगे। वही टाइम जो आप बीमार होके हमारा वेस्ट हो जाता है उतना ही प्रोडक्टिव कामों में ज्यादा लगेगा और उतना ही हम बेटर फील करेंगे। Hope this video helped you. If you have any suggestions regarding any other topic, just let me know in the comment section. And if you like my video, subscribe to my channel.